हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल टाइप के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल टाइप। तो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। प्रो एंड कैरियोन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव टाइप का होगा, मतलब पुराना टाइप का न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। जो डीएनए होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा, वो रैंडमली प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में। जैसे कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। इसकी अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। जो डीएनए है वो रैंडमली प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का टाइप। अब देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कवर्ड होता है बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे कि ये एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। इसमें क्या है? न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो जो न्यूक्लियस है वो क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सेकंड डिफरेंस वही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल टाइप के बीच में। नेक्स्ट डिफरेंस है जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अब्सेंट होती है। और यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता साइटोप्लाज्म के। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। एस रिप्रेजेंट हेयर स्वेडबर्ग्स यूनिट। जो नेक्स्ट डिफरेंस है, डीएनए होता है साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है, और जिस रीजन में डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो कवर्ड होता है बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेशन होता है वो मेसोसोम में होता है, और यूकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मेसोसोम में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इन्वेजिनेशन कर लेती है, कुछ फोल्ड हो जाते हैं इस टाइप से, और इस फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? मेसोसोम बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए के बने हुए होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए के साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव करवा लेते हैं, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है वो फंजाई में काइटिन की बनी हुई होती है, प्लांट्स में सेलुलोज की बनी हुई होती है, और एनिमल्स में सेल वॉल अब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो राइबोसोम की सिंथेसिस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो अब्सेंट होती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो प्रेजेंट होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो डिवाइड करती है फिजन से और बडिंग से, और जो यूकैरियोटिक सेल वो डिवाइड करती है मियोसिस एंड माइटोसिस से। एग्जाम्पल है मोनेरा। जो मोनेरा किंगडम है इसमें जो यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया आते हैं, इनका जो सेल टाइप होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। कैसा सेल टाइप होता है? इनमें प्रोकैरियोटिक सेल टाइप होता है। और जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, इनका जो सेल टाइप होता है वो यूकैरियोटिक होता है। तो ये हमने
डिफरेंसेस पढ़े प्रोकैरियोटिक सेल टाइप एंड यूकैरियोटिक सेल टाइप के बीच में।